हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अभी हमारे करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, अभी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रेश इलेक्शंस कैसे होंगे। बीच टर्म में अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं तो आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आज थोड़ा पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री है। सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस मतलब सबसे बड़ा ऑफिस किसका है, मतलब ऑफिस इन द सेंस ये ऑफिस बड़ा है, ऑफिस की बिल्डिंग बड़ी है, ऐसा नहीं। ऐसा होता है ना अधिकार के स्तर पर, तो सबसे उच्च स्तर का क्या है, सबसे हाईएस्ट जिसको प्रेसिडेंट ऑर्डर दिया जाता है वो है प्रेसिडेंट का। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में भी सेकेंड रैंक पर है वाइस प्रेसिडेंट। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऐसा होता है कि देखो अपने इंडिया में काफ़ी मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए अलग अलग लेवल के। तो इनका प्रेसिडेंस क्या होगा, कौन ऊपर कौन नीचे, तो इसलिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है। तो उसके हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड पे आते हैं। ऑफकोर्स फर्स्ट पे प्रेसिडेंट आते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, फिर थर्ड प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आगे आगे जाएगा। ठीक है, अभी ये वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट जो है ये हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट होता है तो उनके लाइंस पे लिया है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। देखेंगे आगे क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इलेक्शन होता कैसे है। इलेक्शन ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं क्या, कभी तो सुना नहीं ना वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोग वोट कर रहे हैं, नहीं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो कैसा होता है, कौन लोग वोट करते हैं, तो जो लोग वोट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज वो होता है जिसमें जो लोग वोट करते हैं वो सब मिलके बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है वाइस प्रेसिडेंट के, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया। तो दोनों हाउसेस के दोनों मेंबर, यानी कि इलेक्टेड जो मेंबर है वो भी और जो नॉमिनेटेड है वो भी, दोनों आएंगे। ये सब मिलके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। इसमें कौन से मेंबर्स नहीं आते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ना वो नहीं आएंगे। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो नहीं आएंगे, ना नॉमिनेटेड आएंगे। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिकली ये क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, दोनों हाउसेस के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है, ये हमें याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों हाउसेस के दो लोग होते हैं। फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता। अभी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट का होना मतलब लाजमी है, क्योंकि प्रेसिडेंट के जो निर्णय हैं हाँ वो अफेक्ट भी करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। क्योंकि देखो गवर्नर बिल रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, हमने कल ही के 1 पेजर में देखा था। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वो सब चीज़ें हैं, कभी प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। तो स्टेट के कुछ अफेयर्स ऐसे हैं जिस पे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट काम होता है। तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रोल में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट उनके मतलब उनको इलेक्ट करने के लिए नहीं आते स्टेट के मेंबर्स। ठीक है, देन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इससे ही होता है, यही सिस्टम से इलेक्शन होता है बाय सीक्रेट बैलेट। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट का भी होता है। तो आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। अभी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी फ़िलहाल इलेक्शन अरेंज कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि रेजिग्नेशन दे दिया है तो खाली नहीं रख सकते सीट। ठीक है, फिर क्या, मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो मेंबर्स हैं जो इलेक्ट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो वोट कर सकते हैं हम अपनी चॉइस से, और कोई मतलब एंड नॉट बाउंड बाय एनी विप। तो ये विप क्या होता है, ऐसे भी तो हम अपनी चॉइस से ही वोट करते हैं ना। तो ये विप क्या है, एक्चुअली विप क्या होता है ये मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हाउस के रूल्स में भी मेंशन नहीं है। ये बस एक कन्वेंशन बेस्ड चीज़ है, मतलब ट्रेडिशनली होते आ रहा है। पार्टीज़ होती है ना उनमें विप्स होते हैं, तो वो ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, पार्टी के डिसिप्लिन के लिए और बिहेवियर के लिए इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब वो ऑर्डर जारी करेगी कि पार्टी के सारे मेंबर्स ने उपस्थित रहना है, इस दिन पे रहना ही है, या फिर कुछ पार्टी ने बोला कि इस विषय पे हमारी राय ऐसे होने वाली है, तो ऐसा विप बोलेगा तो सब लोग को वही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट ना ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है। ठीक है, तो एक चीफ विप होता है असिस्टेड बाय एडिशनल विप्स। हाँ, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होता है ना, उसमें भी विप्स का मतलब विप ने अगर बोला है तो ये इनके डायरेक्ट MP या MLA को बोल नहीं सकते कि आप इस ऐसे वोट करो, ऐसा नहीं कह सकते। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर।
अभी डाउट्स और डिस्प्यूट्स हुए कुछ इलेक्शन को लेकर कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो ये इंक्वायरर्स डिसाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऑफकोर्स सी बात है, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है देश का अभी, तो कौन करेगा? हाईएस्ट वाला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो और उसका डिसीजन फाइनल होता है। और कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस ग्राउंड पे कि इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, मतलब कोई मेंबर नहीं है, आया नहीं है, क्यों उसने वोट नहीं किया है, ऐसा कुछ होगा तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड हो गया, ऐसा नहीं कह सकते, तो चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अभी इफ़ इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इलेक्शन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का, ये नल एंड वॉइड है, मतलब ये लागू नहीं होगा, ये खारिज कर दिया, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट ने जो उसके पहले एक्ट्स किए क्या वो रहेंगे? हाँ, acts done by him or her before date of such declaration of Supreme Court are not invalidated, मतलब they continue to remain in force, मतलब उसने जो भी काम किया है, उन्होंने जो भी किया है वाइस प्रेसिडेंट ने, वो चलते रहेगा इवन इफ वो इलेक्शन को खारिज भी कर दिया हो तो भी। ठीक है। हर वोट जो कास्ट होगा यहाँ इस इलेक्शन में, हर वोट जो कास्ट होगा उसको सेम वैल्यू होगी 1। तो अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहाँ पे सेम वैल्यू नहीं होती है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए के वोट्स की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट केस में सारे एमपीज़ हैं, सबकी वोट की वैल्यू एक ही होगी, 1। ठीक है। अभी जीतने के लिए कितने चाहिए कोटा? 50%, जितने वैलिड वोट्स हैं कास्ट किए हैं वैलिड, उसमें से 50%, 50% +1 होने चाहिए टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अभी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गवर्न बाय, देखो अभी ना ये न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया गया था कि इलेक्शन की स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, तो हमें ये बस पता होने चाहिए, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऊपर की चीज़ें थी, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था कि कैसा होना चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, वोट की क्या वैल्यू होती है वगैरह, लेकिन एक्ट्स लागू रहेंगे नहीं रहेंगे ये सब अभी के हम देख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन के लिए देख के रखो, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गवर्न बाय प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट होता है एक 1952 का, इसके अंडर इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इसके अंडर एक रूल्स बनाए गए इसी एक्ट के अंदर, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974। ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया है कि नॉमिनेशन पेपर जो मतलब हम नॉमिनेट करें कि मुझे इलेक्शन में पार्ट लेना है, तो उसको सपोर्ट होना चाहिए 20 इलेक्टर्स जो इलेक्ट कर रहे हैं मुझे, उसमें से 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। तो एटलीस्ट 20 इलेक्टर एज प्रपोजर, 20 इलेक्टर एज सेकेंडर चाहिए, और इनका नॉमिनेशन के लिए कि भाई है, मेरे को सपोर्ट है लोगों का, तो मैं इसलिए इलेक्शन में उतर रहा हूँ, ऐसा। तो प्रेजेंटेड, और ये रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है 11 से 3 के बीच में, और कोई भी डेट कोई भी डिसाइड करे, कैंडिडेट या प्रपोजर सेकेंडर। ठीक है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपये देना पड़ेगा, कितना? 15,000 रुपये विद RBI। ठीक है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर, ये ना ये भी अभी नया नया है तो पढ़ लेते हैं। मतलब ट्रेडिशनल क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का या सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का, इन दोनों को अपॉइंट किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर बोल के, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन अरेंज करना है ये सब के लिए। तो बाय देखो, रिटर्निंग ऑफिसर को इस नॉमिनेशन सबमिट करना है तो रिटर्निंग ऑफिसर इन दोनों में से होगा, रोटेशन में चलता है कि पहले तो मैं बाद में ये, ऐसा टाइप का। फिर ये ट्रेडिशन है, कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में। असिस्टेंट RO 2 अभी अकेले क्या काम करेंगे ना, 2 अदर सीनियर ऑफिसर दिए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी से। ठीक है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 मेंशन करता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 फाइन। 64 बोलता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अभी काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स है अपना राज्यसभा, करेक्ट, तो उसके चेयरमैन होते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट। देखो, अगर कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेयरमैन भी बन जाएगा राज्यसभा का। ठीक है। तो ये ड्यूटी है वाइस प्रेसिडेंट को असाइंड है, तो ये ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्स ऑफिशियो है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो बन जाएंगे। ठीक है। अभी 65 आर्टिकल बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट नहीं है, उनकी कुछ कैजुअल वैकेंसीज है, या फिर प्रेसिडेंट है नहीं, वो एब्सेंट है, तो उनकी जगह पे उनकी ड्यूटीज़ कौन निभाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट। ये किस में बताया? आर्टिकल 65 में। फिर 66 में बताया कि इनको इलेक्शन कैसे होगा, अभी हमने देखा था, देखो आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन होने के बाद क्या, कितना पीरियड है वो आएगा ना, इलेक्शन होने के बाद ही आपका कार्यकाल चालू होगा। तो इलेक्शन के बाद 67 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है। 68 में है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अभी वाइस प्रेसिडेंट की अगर वैकेंसी हो गई, वहाँ पे अगर कोई नहीं है तो
क्या होगा, कौन आएगा और वो कितने टाइम के लिए सर्व करेगा, ये सब बातें आर्टिकल 68 में बताई गई है। और अगर वैकेंसी हो गई, वाइस प्रेसिडेंट मतलब अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, अभी रेजिग्नेशन दे दिया, तो कितने टाइम में आपको इलेक्शन करवाना है, ये सब बातें किस में लिखी है, आर्टिकल 68 में। ठीक है, 69 बोलता है ओथ बताता है, 69 ओथ या अफर्मेशन, जो ओथ लेनी है वाइस प्रेसिडेंट को उसको मेंशन करता है। 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, तो ये जो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज है, इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब एब्सेंट रहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट्स उनकी ड्यूटीज़ वगैरह निभाते हैं, तो इसलिए इस आर्टिकल में जिक्र है, बस ये याद रखो। ठीक है, 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो ये ब्रॉड व्यू था। अभी देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। सिटीजन होने चाहिए भाई इंडिया के बराबर, पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट। देन 35 ईयर्स ऑफ एज शुड बी कंप्लीटेड, कितने, 35 ईयर्स ऑफ एज, और क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो सारे क्राइटेरियाज इन्होंने फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, और उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। देखो, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 साल की उम्र रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल। बाकी के जो और भी क्राइटेरियाज होते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए, तो वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, प्लस 35 साल 35 ईयर्स कंप्लीट एज होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए और इंडिया के, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इनके पास, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना लोकल गवर्नमेंट, ना पब्लिक अथॉरिटी में, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आपके पास कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट में। ठीक है, मतलब कोई ऑफिसर ऐसा टाइप का। तो एक ना प्रोविज़न है कि सिटिंग जो प्रेसिडेंट है, मतलब अभी जो प्रेसिडेंट है वो करंटली जो होते हैं वो, और वाइस प्रेसिडेंट है जो यूनियन के, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है वो, गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, मिनिस्टर कोई भी यूनियन या स्टेट के, तो उनको ऐसा बोला जाता है कि इनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। मतलब मिनिस्टर है तो ऑफिस, मतलब ये तो इन्फ्लुएंशियल हो गया ना, इनको प्रॉफिट तो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो है, लेकिन ना क्या होता था पता है, ये वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ना रिज़ाइन कर देते थे फिर से इलेक्शन लड़ने के लिए, गवर्नर ने रिज़ाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इससे क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाता था, इधर रेजिग्नेशन दे दिया, अभी उनका हुआ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाता है ना, इसलिए बोला गया, ये प्रोविज़न ला दिया कि ये लोग को मतलब ऐसा समझेंगे कि इनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इवन दे आर इन द सर्विस। ठीक है, अभी ओथ तो पता है, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, लॉयल रहेंगे, फेथफुली हम अपनी ड्यूटीज़ निभाएंगे, ऐसा। ठीक है, कंडीशंस क्या है ऑफिस की, कंडीशंस, 2 कंडीशन दी है कि एक, कोई भी मेंबर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब ना राज्यसभा के, ना लोकसभा के, या कोई स्टेट के लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाता है फिर। तो अगर है और आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन आपने सीट खाली की होनी चाहिए, ये वाली। अगर आपके पास कोई सीट है, लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, या किसी इसके विधानसभा या विधान परिषद की सीट है, तो आपने वो सीट खाली कर देनी होनी चाहिए जिस दिन आप वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हो। अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने साल तक रह सकते हैं, 5 साल, जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से 5 ईयर्स तक इनका टर्म होता है, और ये कभी भी रिज़ाइन कर सकते। किसको करेंगे रिज़ाइन, अभी इनसे ऊपर तो एक ही जन है, कौन, प्रेसिडेंट साहब, तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इनको निकाला भी जा सकता है। ठीक है, अभी रिज़ाइन कर दिया उनके पर्सनल कारण की वजह से, क्या इनको निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो भी उनके टर्म ख़त्म होने के पहले। ऐसा नहीं कि 5 साल दे दिया तो बस ख़त्म, 5 साल तक कोई देखेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, देखो कुछ महीनों पहले ना इनके रिमूवल की भी बातें गई थी, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, जगदीप धनखड़ जी, तो उनके रिमूवल की भी बातें हुई थी, मोशन वगैरह लाया गया था, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो कैन बी रिमूव्ड बिफोर हाउ, कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट ऐसा नहीं रिक्वायर्ड। फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट क्या होता है बराबर, तो वाइस प्रेसिडेंट के में ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, एक रेजुलेशन पास किया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। मतलब दोनों हाउस का रोल है, राज्यसभा से अपने को चाहिए इफेक्टिव मेजॉरिटी। कौन सी टाइप की मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी से राज्यसभा से पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन, और लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, अभी राज्यसभा के ही वो चेयरमैन होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव वाली मेजॉरिटी बोली है, लोकसभा से सिंपल बोला है, ऐसा याद रखना।
ठीक है। और इसीलिए ये राज्यसभा के ही चेयरमैन होते हैं ना, इसलिए ये इंट्रोड्यूस, इनको जो रिमूवल का मोशन है ना, ये इंट्रोड्यूस केवल और केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है, ओनली इन राज्यसभा, नॉट इन लोकसभा। ठीक है। कांट बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 days एडवांस नोटिस हैज़ बीन गिवन। अभी इतने बड़े मतलब इतने सेकेंड हाईएस्ट वाले बंदे को आपको हटाना है तो आपको पहले एटलीस्ट सब कम से कम 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है। पर क्या रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि ऐसा किया तो निकाल सकते हैं? नहीं। ठीक है। ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। और ये 5 साल के आगे भी टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? हाँ, जब तक इनका कोई सक्सेसर, मतलब इनके बाद का कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, तब तक इनको अपना कार्यभार संभालना पड़ेगा, तब तक ये रह सकते हैं। फिर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इलेक्शन, फिर से इलेक्शन के लिए भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो वापस नहीं। इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है। देन वैकेंसी इन ऑफिस कब कब हो सकती है? अगर उनका टर्म ख़त्म हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाएगी, रिज़ाइन कर देंगे तो खाली हो जाएगी, जैसे अभी हुआ, रिमूव कर दिया तो खाली हो जाएगी, या फिर डेथ हो गई उनकी सपोज करो तो वैकेंसी हो सकती है। अब पहले वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट थे और तभी उनकी डेथ हो गई, ऐसे कौन थे? कृष्णकांत। ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अभी अदरवाइज व्हेन बिकम्स डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस, हाँ, अगर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया या फिर बोल दिया कि नहीं ये क्वालिफाइड ही नहीं थे, ऐसा डिसक्वालीफाई कर दिया, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो सकती है खाली। और जब खाली हो जाती है तो व्हेन वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, जब 5 साल ख़त्म होने के बाद वैकेंसी बनती है ना, तो क्या होना चाहिए? इलेक्शन उसके पहले ही हो जाना चाहिए ताकि वैकेंसी को भरा जा सके। मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सपायरी, मतलब 5 साल का टर्म है, अभी 5वां साल आ रहा है, 5वें साल में ख़त्म होना चाहिए, तो इस डेट पे इनका टर्म ख़त्म हो रहा है, आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये सीट खाली ना रहे। और अगर अभी के केस में जैसे हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया, अभी किसको पता थोड़ी था, तो अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, डेथ हो गई या फिर दूसरा कोई स्टेप, तो इलेक्शन ना एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द कराना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की सीट को हम खाली नहीं रख सकते, क्योंकि वही तो प्रेसिडेंट अगर नहीं रहे, कोई एब्सेंट वगैरह रहे, कुछ और बिजी रहे, तो वाइस प्रेसिडेंट का ही काम है ना, तो इसलिए हम ये पोस्ट खाली नहीं रखते। न्यू इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर अभी रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, कोई भी रीज़न से अभी फिर से इलेक्शन होगा और एक वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, तो अभी ये वाइस प्रेसिडेंट क्या बचा हुआ जितना टर्म है, अभी जिन्होंने रिज़ाइन किया, जगदीप धनखड़ जी ने रिज़ाइन कर दिया, उनका जितना बचा टर्म है, क्या नया वाला प्रेसिडेंट बस उतने टर्म के लिए होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो जिस दिन ज्वाइन होगा उससे पूरा 5 साल तक वो वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ठीक है। लेकिन अमेरिका के केस में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि उन्होंने ना वाइस प्रेसिडेंट को मतलब सिर्फ उतना टर्म के लिए होता है, 5 साल तक। अगर मतलब जगदीप धनखड़ जी निकल गए और 2.5 साल तक का उनका कार्यकाल बाकी है, तो नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा, वो भी 2.5 साल के लिए रहेगा। अमेरिका में अगर होंगे तो, इंडिया में होंगे तो उनके जगह जो नया वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा, लेकिन अमेरिका में होगा तो बचा हुआ टाइम ही वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है। देन पावर्स एंड फंक्शंस, अभी ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये तो हमने देखा। वाइस प्रेसिडेंट बन गया मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो इसलिए फंक्शंस और पावर्स कैसे होंगे? लोकसभा के स्पीकर के सिमिलर ही होते हैं। ठीक है। अभी अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी चेयरमैन होते हैं सेनेट के। सेनेट क्या होता है? अमेरिकन लेजिस्लेचर में अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, तो अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं, तो उसके चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखा ना, उनके जैसा ही है, सिमिलर सिस्टम थोड़ा। तो वैसे ही हमारे भी अपर हाउस बोलते हैं ना राज्यसभा को, तो उसके चेयरमैन है कौन? वाइस प्रेसिडेंट। ही और शी एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, वैकेंसी ड्यू टू, हाँ अभी देखो प्रेसिडेंट की वही फिर से आ गया कि अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया, रिजाइन हो गया, डेथ हो गया, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम, कितने टाइम तक रह सकते हैं प्रेसिडेंट बन के? ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड। सपोज करो अगर प्रेसिडेंट साहब की डेथ हो गई तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, खाली नहीं रख सकते प्रेसिडेंट की पोस्ट को। तो कितने टाइम तक रह सकते हैं वो प्रेसिडेंट? हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन के सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकते हैं। उस दौरान आपको नया प्रेसिडेंट जल्द से जल्द इलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके 6 महीने के बाद आप वाइस प्रेसिडेंट बन के नहीं रह सकता।
ठीक है। ऑल्सो एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज टिल प्रेसिडेंट रेज्यूम्स। हाँ, अगर एब्सेंस है, इलनेस है या कोई भी कॉज से प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं तो तब तक रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट वापस से आ ना जाए। ठीक है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमने देखा ना 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी गए थे कुछ यूएसएसआर में कुछ टूर वगैरह के लिए, फिर वो कुछ टाइम के लिए बीमार थे। ऐसे दोनों टाइम पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए कुछ टाइम के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं ना, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है। वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब ये प्रेसिडेंट का काम करे तो फिर क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम कैसे करेंगे? अलग अलग है ना। तो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ बहुत है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जब काम कर रहे होते तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते। तो फिर वो कौन करता है? वो होता है डेप्यूटी चेयरमैन संभालते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब फिर तब कारभार संभालते हैं जब वीपी एक्टिंग प्रेसिडेंट हो। ठीक है। इनकी सैलरी फिक्स है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फिक्स नहीं किया है इनका एमोल्यूमेंट्स, लेकिन इनकी सैलरी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे निकाली जाती है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा की हैसियत से, वैसे राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से इनकी सैलरी आती है, वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से नहीं आती। तो जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए 2018 में अभी 4 लाख पर महीना है, पहले 1.25 लाख पर मंथ थी। अभी 2008 से पेंशन का भी प्रोविजन चेंज किया, पहले 20,000 रुपये थी सिर्फ, अभी 50% ऑफ द सैलरी है। 2008 से 50% ऑफ सैलरी है। प्लस डेली अलाउंस तो मिल जाता है, फ्री फर्निश रेसिडेंस मिलता है, मेडिकल, ट्रैवल, अदर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती है। जब ये प्रेसिडेंट के जैसे काम करते हैं, टेम्पररी प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो इनको सैलरी भी अभी काम प्रेसिडेंट का करवाएंगे और सैलरी वाइस प्रेसिडेंट मतलब राज्यसभा के चेयरमैन की देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। इसलिए सैलरी और सब ये जो अलाउंस वलाउंस है ना, ये सब प्रेसिडेंट का ही मिलता है इनको जब ये टेम्पररी प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। देन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू प्रेसिडेंट व्हेन फॉल्स वैकेंट प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ये हमने पढ़ा था, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट 2.5 साल का टर्म बचा तो 2.5 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए नहीं होगा, वो बचे हुए टाइम के लिए ही होता है। इंडिया में मियरली एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम्स चार्ज। ओके, दैट वाज अ डिफरेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या बताया है कि अमेरिकन के वाइस प्रेसिडेंट, वो भी राइट है। यहाँ पे क्या बोला है कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनते हैं, हाँ, तो अमेरिका में अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट की सपोज करो डेथ हो गई और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बन गए प्रेसिडेंट, तो अभी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तब उनके कार्यकाल के 2 साल बचे थे। तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, वो सिर्फ 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन पाएंगे। ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होगा, इंडिया में एक्टिंग प्रेसिडेंट ही, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट एज्यूम ना करे चार्ज। ठीक है। ये सुपर फ्लॉस हाइनेस भी बोलते हैं, इसलिए मतलब सुपर फ्लॉस है नहीं, मतलब रियल में पावर है भी और नहीं भी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के टाइम पे वीवी गिरी थे, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद जी के टाइम पे बीडी जट्टी थे। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था इन्होंने एक्चुअली। ये दोनों जन पहले जो प्रेसिडेंट थे और उनकी डेथ हो गई, प्रेसिडेंट होते हुए डेथ हो गई डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उनके टाइम पे वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट है। सेकंड फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनकी डेथ हुई एज प्रेसिडेंट, तो फिर वो बीडी जट्टी वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आप रिवाइज करना, थोड़ा सा याद रह जाएगा। थैंक यू सो मच।